Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 8, that is a treat for mosquitoes. In previous video we had covered some topics. Now think, why do you think it talks about putting fish in the tank? What do you think the fish eats? I think the fish will eat mosquito eggs, so it talks about putting fish in a tank. What will happen when oil is spread on the water? तो वाटर के ऊपर जब आप ऑयल स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है? When oil spreads on the water, a thin layer of oil floats on the surface of water. Due to this, the mosquito larvae do not get oxygen. As a result, they cannot survive. Thus, the breeding of mosquitoes is stopped. Now, find out which diseases are spread by flies and how. फ्लाइज मक्खियाँ कौन कौन से डिजीज़ हैं जिन्हें वो स्प्रेड करती हैं और कैसे? फ्लाइज जो हैं वो हमें नहीं काटती हैं, फिर वो कैसे डिजीज़ को स्प्रेड करती हैं? डिजीज़ लाइक डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड आर स्प्रेड बाय फ्लाइज. Flies sit on dirty things like sewage pipes, trash, thrown away food, excreta or vomit of patients and carry the germs on their legs. When they sit on food left uncovered, they leave the germs on it. When such contaminated food is eaten by a person, he or she contracts the above mentioned disease. Now, mosquito check. Divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark tick right where it finds stagnant water. Pot, cooler, tank, any open space in the school ground, gutter, any other place. तो यहाँ पर आप अपनी क्लास को 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए और हर एक आपके स्कूल के अराउंड जाएगा और देखना ये कि कहीं भी वाटर इकट्ठा ना हो. जहाँ पर वाटर है वहाँ पर आपको टिक करना है. लाइक पॉट, कूलर, टैंक, any open space in the school ground, gutter, any other place. Okay, now since how many days has water collected there? तो आपको वहाँ देखना है कि वो जो वाटर है वो कब से वहाँ पर है. Who is responsible for keeping these places clean? और कौन रिस्पॉन्सिबल है? हु इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड. कौन रिस्पॉन्सिबल्स है गटर्स एंड ड्रेन्स को रिपेयर कराने के लिए? कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर. क्या आपको कोई लार्वा वहाँ पर दिखाई दे रहा है? हैज़ इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया राइट. क्या उनकी वजह से उस एरिया में प्रॉब्लम हुई है? तो आपको वो सर्वे करना है. ओके, नाउ मेक अ पोस्टर इन योर ग्रुप. मेक अ पोस्टर विथ अ मैसेज टू कीप द कूलर, टैंक, ड्रेन्स एंड द एरिया क्लीन. वेयर एवर वाटर कलेक्ट्स, पुट अप योर पोस्टर इन एंड अराउंड योर स्कूल. तो यहाँ पर आपको ग्रुप में एक पोस्टर बनाना है जिसमें मैसेज लिखा हो, कूलर, टैंक को क्लीन कीजिए. इस तरह से आपको पोस्टर बनाना है. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पोस्टर्स कुछ इस तरह से बनाने हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वर्ल्ड मलेरिया डे. इस तरह से आप पोस्टर्स बनाइए. ओके, नाउ सर्वे रिपोर्ट. Some children did this survey. Here are some of their reports. Group 1, Group 2.
Group 1, we found something green around the taps in our school, which is called algae. तो यहाँ पर ग्रुप 1 में हमने अपने स्कूल के आसपास कुछ ग्रीन ग्रीन दिखाई दिया, जिन्हें कहते हैं अलगे। जब काफ़ी टाइम से पानी जो है वो जमा रहता है तो वहाँ पर ग्रीनिश हो जाता है, जिसमें हम फिसलते भी हैं। ड्यू टू algae, a kind of plant, it had also become sleepy there. The algae spreads a lot during this rainy season. We think that they are some kind of small plants that grow in water. तो रेनी सीज़न में जो है वो अलगे बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड होता है और हमें लगता है कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो वाटर में ग्रो होते हैं। नाउ ग्रुप 2, देयर इज़ अ पॉन्ड नियर द स्कूल। एट फर्स्ट यू कैन नॉट सी द वाटर इन द पॉन्ड एज इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विथ प्लांट्स। तो उनके स्कूल के पास में एक छोटा सा पॉन्ड है। पहले तो उस पॉन्ड में आपको पानी नहीं दिखाई देगा, वो पूरा ही जो है वो प्लांट से कवर्ड है। वन आंटी टोल्ड अस दैट दीज प्लांट्स हैव ग्रोन देमसेल्व्स इन वाटर। अराउंड द पॉन्ड देयर आर पिट्स फुल ऑफ वाटर। वी ऑल्सो सॉ सम लार्वा इन द वाटर। तो हमें एक आंटी ने बताया कि ये प्लांट्स पानी में किसी ने ग्रो नहीं किए, ये खुद ही ग्रो हो गए हैं और पॉन्ड के चारों तरफ बहुत सारे पिट्स हैं जो वाटर से भरे हुए हैं और हमने वाटर में कुछ लार्वास भी देखे जब हमने वहाँ पर मूव किया। As we moved around, lots of mosquitoes flew from the plants growing around. Jaskira feels that there are so many mosquitoes in her house because of this dirty pond nearby. तो जब हमने वहाँ पर मूव किया तब प्लांट्स में से बहुत सारे मॉस्किटोज़ जो है वो बाहर निकले। अब जसकिरत को लगा कि पॉन्ड के पास में मेरा घर है, इसीलिए ही मेरे घर में इतने सारे मॉस्किटोज़ हैं। नाउ टेल, इज़ देयर अ पॉन्ड और रिवर अराउंड योर हाउस और स्कूल? गो एंड लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व दिस थिंग्स। तो क्या आपके घर या आपके स्कूल के आसपास कोई पॉन्ड है तो वहाँ पर आप जाइए और ऑब्जर्व कीजिए। नाउ कैन यू सी अलगी इन और अराउंड द वाटर? क्या आपको पानी के आसपास अलगी दिखाई दी है? तो ज़मीन में बहुत छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, जैसे लगता है ज़मीन में किसी ने ग्रीन कलर फैला दिया हो। तो क्या आपको कभी दिखाई दिया है? वेयर एल्स हैव यू सीन अलगी? Are there plants growing on the side or in water? Find out their names. Draw some of these in your notebook. क्या उनके चारों तरफ जो हैं वो प्लांट्स उगे हुए हैं तो आप उनके नेम लिखिए। Do you think these were planted by someone or did they grow on their own? What else can you see in water? Make a list. तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिखिए। ओके। Now a scientist peeps into a mosquito's stomach. The interesting incident took place almost 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. Let's read about this discovery in his own words. एक साइंटिस्ट है जिसने मॉस्किटो के पेट में जाकर देखा। उसका नेम है रोनाल्ड रॉस। एक साइंटिस्ट है जिसे पता लगा था कि मॉस्किटो से मलेरिया होता है। उन्होंने अपने वर्ड्स में ये डिस्कवरी लिखी है। नाउ माई फादर वॉज अ जनरल इन द इंडियन आर्मी। आई स्टडीड टू बिकम अ डॉक्टर, बट वॉट आई रियली लाइक्ड was reading stories, writing poetry, music and drama. In my free time, I enjoyed doing all this. तो ये बताते हैं कि मेरे फादर जो हैं
वो इंडियन आर्मी में जनरल थे और मैं एक डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। लेकिन मुझे स्टोरी रीड करना, पोइट्री लिखना और म्यूज़िक और ड्रामा जो है वो बहुत ही पसंद था। इन माई फ्री टाइम आई एन्जॉय डूइंग ऑल दिस, और ये मैं फ्री टाइम में किया करता था। नाउ इन दोज डेज thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. The disease was found in areas where there was a lot of rain or in swampy places. कई हज़ारों लोग जो हैं वो मर गए उस टाइम पे इस बीमारी से, जिसे हम कहते हैं मलेरिया। और ये डिज़ीज़ उन एरियाज़ में पाई जाती थी जहाँ पर बिल्कुल ही ज़्यादा बारिश होती थी, या फिर उन प्लेसेस पे जहाँ पर प्लेसेस थोड़े गीले रहते थे। People thought that the illness was caused by some poisonous gas that came from the dirty swampy areas. They gave it the name malaria, which means bad air. तो उन लोगों को लगा कि जो मिट्टी गीली रहती है उससे कोई गैस निकलती है और उससे कोई डिज़ीज़ निकलती है, और उन्होंने उसको नेम दे दिया मलेरिया। मल मीन्स बैड एंड एयर मीन्स हवा, बैड एयर। तो इनको ऐसा लगा कि ये जो डिज़ीज़ है ये ख़राब हवा से फैल रही है। One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patient when he observed it under a microscope, but he could not understand how these had got into the patient's blood. तो एक डॉक्टर है जिन्होंने ब्लड में कुछ टाइनी जर्म्स देखे। जब उन्होंने उन जर्म्स को माइक्रोस्कोप में देखा, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पेशेंट के ब्लड के अंदर वो कैसे गए। Then my professor had some ideas about this. I think that these may be carried by some kind of mosquito. As his student, I spent all my time chasing mosquitoes to catch and observe. तब मेरे प्रोफेसर जो हैं उनको एक आइडिया आया। उनको लगा कि ये जो डिज़ीज़ है ये मॉस्किटोस ही फैला रहे हैं, तो क्यों ना मॉस्किटोस को पकड़ें। तो ये जो हैं ये इनके स्टूडेंट्स थे, ये मेडिकल साइंस पढ़ रहे थे। तो ये सारा दिन मॉस्किटोस के पीछे पीछे दौड़ते रहते थे ताकि वो उन्हें पकड़ सकें और ऑब्जर्व कर सकें। वो यूज़ to carry empty bottles and chase mosquito after mosquito. Then we would put the mosquitoes into a mosquito net in which there was a patient of malaria. तो ये बताते हैं कि हम बॉटल लेके जाते थे एक मॉस्किटो को पकड़ने के लिए। पहले एक मॉस्किटो पकड़ते थे, फिर दूसरा मॉस्किटो पकड़ते थे, ऐसा हम करते थे। फिर हम उन मॉस्किटोज़ को बंद करके नेट में रखते थे जहाँ पर मलेरिया के जो पेशेंट हैं वो थे। द मॉस्किटोज़ वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दिस पेशेंट्स। द पेशेंट्स वर पेड 1 आना फॉर अलाउिंग 1 मॉस्किटो टू बाइट दैम। तो जहाँ पर मलेरिया के पेशेंट हैं तो वहाँ पर मॉस्किटो को जो है वो खाना मिल जाता था और वो पेशेंट को मॉस्किटो से कटवाते थे अपने आप को। तो वो पेशेंट को है जो उनके बदले में उन्हें एक आना दिया जाता था, वरना कौन रेडी होगा। नाउ आई विल ऑलवेज रिमेंबर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज्ड टू कट ओपन द मॉस्किटोज स्टमक एंड पीप इनटू इट। तो मुझे याद था कि सिकंदराबाद की बात है कि हम मॉस्किटो का पेट काटते थे और फिर उसके अंदर झांकते थे। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप। बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली।
और हम उसके अंदर जाके देखते थे कि क्या वो ब्लड में जो सैंपल्स हैं वो पर्सन के सैंपल्स से मिले हैं या फिर वो मॉस्किटो में भी हैं। तो माइक्रोस्कोप में हम घंटों से घंटों बैठकर हम ये ऑब्ज़र्व करते थे। रात तक बैठ बैठ के मेरी जो नेक है वो स्टिफ हो जाती थी एंड आइज़ जो है वो ऐसी हो जाती थी कि मुझे कुछ क्लियरली दिखाई भी नहीं देता था। It used to be very hot, but we dared not fan ourselves, as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. तो वहाँ पर बहुत गर्मी थी, लेकिन हम फ़ैन भी नहीं चला सकते थे क्योंकि हवा में सारे मॉस्किटो जो हैं वो उड़ जाएंगे। तो मलेरिया की डिस्कवरी करते करते रोनाल्ड रोज को भी मलेरिया हो गया। नाउ आई स्पेंड मंथ्स लाइक दिस with the microscope but could not find anything. One day we caught a few mosquitoes that looked different. They were brownish with spot wings. तो वो बताते हैं कि मैंने कई मंथ्स जो हैं वो निकाल दिए ऐसे माइक्रोस्कोप को देखते देखते, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हमने कुछ मॉस्किटो पकड़े जो कुछ अलग ही दिख रहे थे। वो ब्राउनिश थे और उनके विंग्स जो हैं वो उन पे छोटे छोटे स्पॉट्स थे। When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. I looked closer. I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patients. तो ये बताते हैं जब मैंने फीमेल मॉस्किटो के पेट में देखा तो मुझे कुछ काला काला ब्लैक ब्लैक दिखाई दिया। जब मैंने क्लोज जाके देखा तो मुझे पता लगा कि जो मलेरिया के पेशेंट में मिलता है छोटे छोटे जम्स वो फीमेल मॉस्किटो के पेट में थे। एट लास्ट वी हैड द प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया। और आखिरकार हमें प्रूफ मिल गया कि मॉस्किटो की वजह से ही मलेरिया होता है। नाउ इन December 1902, Ronald Ross got the highest award for his discovery, the Nobel Prize for Medicine. In 1905, even as he lay dying, Ross's last words were, "I will find something, I will find something new." तो रोनाल्ड रॉस को उनकी डिस्कवरी के लिए एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला 1902 में, नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन। एंड इन 1905 में जब वो आखिरी स्टेज पर थे तो उनके लास्ट वर्ड ये थे, आई विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग न्यू। मुझे कुछ नया ढूंढना है। तो साइंटिस्ट के मन में ये जो चाह होती है वो उनके मन में भी थी। नाउ व्हाट वी हैव लर्नड, व्हाट कैन यू डू सो दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। तो आपको क्या क्या करना चाहिए कि जो मॉस्किटोज़ जो हैं वो आपके घर के आसपास ग्रो ना हों। फर्स्ट पॉइंट, वी विल नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर नियर आवर हाउस, स्कूल और इन द नेबरहुड। वी विल फिल अप एनी डिश और पिट्स विथ stagnant water. Second point, we will throw trash only in the garbage bin. We will keep the garbage bin covered. Third point, we will clean coolers, pots and water tanks regularly. We will keep their surroundings also clean. Fourth point, we will spray kerosene and DDT on any stagnant water that we find. Now, how can you find out if someone has malaria? We will get the blood of the person who has symptoms of malaria tested in a hospital or a pathology laboratory. The blood report tells us whether a person has malaria or not. A doctor can diagnose malaria from its symptoms also.
Okay, students, here we complete our chapter number 8, that is a treat for mosquitoes. Thank you.